ऑपरेशन थिएटर में एक महिला सर्जन मरीज पर सर्जरी कर रही थी, लेकिन टांके लगाने की जल्दी करने के बजाय उसने ऑपरेटिंग टेबल के पास ही डांस करना शुरू कर दिया। जज उसकी हरकतों को समझ नहीं पाए, वे खड़े हो गए और उस पर मेडिकल एथिक्स की कमी का आरोप लगाने लगे। यहाँ तक कि ऑडियंस भी उसे क्रिटिसाइज करने लगी। वह अनसुना करके डांस करती रही, क्योंकि उसे पता था कि जो भी सर्जिकल स्टेप वो करेगी उसकी सौतेली बहन उसे हूबहू कॉपी करेगी। इसलिए उसने जानबूझकर ऑपरेशन रोक दिया ताकि देख सके उसकी सौतेली बहन कौन सा नया पैंतरा अपनाती है। पिछली जिंदगी में 3 महीने की रिसर्च से बनी उसकी मेडिकल रिसर्च पेपर को उसकी सौतेली बहन ने अवार्ड सेरेमनी में प्लेगरिज्म का आरोप लगाकर बदनाम कर दिया था। उसने एकदम वही काम दिखाया जो 1 महीने पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो चुका था। ये देखते ही उसका मंगेतर उस पर भरोसा करना छोड़ बैठा। उसके पिता ने भी उसे शर्म का कारण मान लिया। सबके आरोपों के बीच वह समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। अपने स्कूल और क्लासमेट्स की इज्जत बचाने के लिए उसके पिता ने गुस्से में एक बास गिटार उठाया और उसी से उसे मार दिया। सौतेली बहन और मंगेतर के चेहरे पर छिपी हुई खुशी साफ झलक रही थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो फिर उसी दिन पर लौट आई है जिस दिन उसे प्लेगरिज्म का आरोप झेलना पड़ा था। इस बार उसने कसम खाई वो सौतेली बहन की असलियत सबके सामने लाएगी। पिछली जिंदगी के अपमान का बदला लेने के लिए उसने सबसे पहले उसी मंच पर जाकर सौतेली बहन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब पिता ने हाथ उठाया तो उसने चुपचाप सहने के बजाय रोक दिया और सीधा स्टेज पर जाकर अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना शुरू किया। सौतेली बहन ने फिर जैसे पिछली बार उस पर प्लेगरिज्म का आरोप जड़ दिया। महिला सर्जन ने साफ कहा कि उसे 10 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में स्पेशल एडमिशन मिला था और 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला SCI पेपर पब्लिश कर दिया था। पूरे कॉलेज में उसे मेडिकल जीनियस माना जाता था। उसे अपनी सौतेली बहन का काम चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। सौतेली बहन ने एक पेपर दिखाया और दावा किया कि उसने इसे 1 दिन पहले कोर्ट जर्नल में पब्लिश किया था। दोनों अपने अपने दावों पर अड़ी रहीं और तय करना मुश्किल हो गया कि असली चोर कौन है। तभी किसी ने सुझाव दिया, हॉस्पिटल में अभी अभी एक रेयर केस आया है, जुड़वाओं बच्चों का डबल म्यूटेंट हार्ट ट्यूमर। जो भी पहले इनका इलाज कर देगा वही असली रिसर्च का मालिक होगा। जैसे ही उसने अपनी बेहतरीन स्किल्स से पहला चीरा लगाया, अगले ही सेकंड सौतेली बहन ने वही स्टेप कॉपी कर दिया। काटने का एंगल, ब्लीडिंग कंट्रोल, सब कुछ हूबहू। सौतेली बहन मुस्कुराते हुए बोली, ये तो उसके 6 महीने के रिसर्च का नतीजा है और अब सबके सामने साबित हो जाएगा कि महिला सर्जन ने चोरी की है। उसने खुद को शांत किया और तुरंत नया प्लान सोचने लगी। मंगेतर और सौतेली बहन की आंखों में प्यार भरी नजरें देखकर उसे समझ आ गया कि उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा मंगेतर ने ही सौतेली बहन को दिया था। पुराना तरीका यहाँ फेल होने वाला था, इसलिए उसने अपनी माँ द्वारा सिखाई गई स्पेशल स्यूचरिंग टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन ये देखकर वह चौंक गई कि सौतेली बहन को भी वही सीक्रेट आता था। सौतेली बहन ने पहले ही घोषणा कर दी कि वो अपनी इन्वेंटेड स्यूचरिंग टेक्निक से वाउंड बंद करेगी। वह समझ ही नहीं पाई कि यह कैसे हो रहा है। अंत में सौतेली बहन ने ऑपरेशन पहले पूरा कर लिया। सबने मान लिया कि असली चोर महिला सर्जन ही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोचा क्योंकि सौतेली बहन हर कदम कॉपी करती है, वो झूठा आरोप लगाएगी कि मरीज के पेट में गॉज छूट गया है। सौतेली बहन का चेहरा उतर गया। महिला सर्जन ने दिखाया कि वह पेट दोबारा खोलने वाली है।